हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट बेस पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। और सर एक शानदार बात, सर एक शानदार प्लेटफॉर्म जो आपको पढ़ाता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री, 100% क्वालिटी वाइज। सर आप देखते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, ई बुक्स, ई नोट्स एज वेल एज नाउ डेज क्रैश कोर्स भी चालू है, क्योंकि पेपर पास है। हमारा उद्देश्य बस ये है कि सर आपके पेपर टिप टॉप जाने चाहिए, एकदम लल्लन टॉप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहां तक पहुंचे थे सर? आज लास्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का पार्ट 3। अगर आपको याद हो तो 2 पार्ट हो गए थे, शानदार पार्ट थे, मजेदार पार्ट थे। आज बात करेंगे पार्ट 3 पे, जो एक और जबरदस्त पार्ट है। सर इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। आज इसमें मैं आपको वो रिएक्शन दिखाऊंगा जो सबसे शानदार रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें आएगी काम की रिएक्शन। सर इसमें कुछ ऐसी रिएक्शन आने वाली हैं जो आपने देखी हैं, जो आपने पढ़ी भी होंगी, शायद कहीं ना कहीं स्कूल में तो उसकी शक्ल देख ही ली होगी, लेकिन आज मैं आपको पूरी शक्ल दिखाने वाला हूं। तो करें चालू? बिल्कुल सर, यस यस यस। ये लीजिए सर, 8 तक की प्रिपरेशन अपन कर चुके थे, आज है 9th प्रिपरेशन। क्या है सर? 9th प्रिपरेशन। और इसमें है बाय ओजोन लाइसिस ऑफ अल्कीन, बाय ओजोन लाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन का ओजोन लाइसिस करना है सर, ये 11th का टॉपिक है, ये 11th का टॉपिक है सर लेकिन बढ़िया टॉपिक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बस आपको मेरे जो मैं चीज बताऊंगा उसको फॉलो करना है। आपका आंसर नहीं आए तो बात वाली बात, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें हमेशा हम अल्कीन लेंगे। क्या लेंगे? अल्कीन। चलो आ जाओ। बिल्कुल ध्यान देने का रे, कहीं भी इधर उधर नहीं जाने का, बिल्कुल पढ़ाई करने का एकदम। चलो ये देखो, इसको कहते हैं ब्यूटूइन। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा O3 के साथ, O3 के साथ। बहुत शानदार, मजेदार। अब क्या होता है समझना सर, ओजोन है ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। अब क्या बचा? CH3 CH, 2 बॉन्ड टूट गए, एक बॉन्ड ऐसा, एक बॉन्ड ऐसा। सेम चीज यही होगी, CH CH3, एक बॉन्ड ऐसा, एक बॉन्ड ऐसा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर ध्यान से देखें तो कितने ओजोन के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है? 3। सर एक यहां लगा दो। हो सर, हो गया सेटिस्फाई। एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। सर ध्यान से सुनिएगा, घर बना रहे हैं, बढ़िया झोपड़ी बनाएंगे, झोपड़ी। अब सर ऑक्सीजन कहता है हमारी एक वैलेंसी फ्री है, तो दोनों मोए मोए करके हाथ जोड़ लेंगे। ओहो, इसको कहते हैं बेटा ओजोनाइड। क्या कहते हैं इसको? ओजोनाइड। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तुरंत टूटेगा। ओजोनाइड ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तुरंत टूटेगा। तुरंत 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 तुरंत। तुरंत टूटेगा। कैसे टूटेगा वो देखना पड़ेगा। इसको अपन रखते हैं वाटर और जिंक के प्रेजेंस में डालते हैं। किसके? जिंक और वाटर के प्रेजेंस में। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बेटा ये टूटता कैसे। नारन 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 नारन, ऐसे। ये जिंक और ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड बनके चले जाएगा, या कभी कभी H2O के साथ O परऑक्साइड बनके भी चले जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ इससे मतलब है। इसको लेके आओ पकड़ के, इसको लेके आओ पकड़ के। सर इसको लेके आओ। क्या है ये? CH3, साथ में क्या लगा हुआ है? CH, और एक सिंगल बॉन्ड से O है नीचे। अब मैंने कहा कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3। सर एक खाली हो गई, सर एक टूट गई, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑक्सीजन की भी तो टूट गई, दोनों आपस में क्या बना लेंगे सर? डबल बॉन्ड। देखिए सर एल्डिहाइड बन गया है। ओहो, ला 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 ला, क्या बन गया सर? एल्डिहाइड बन गया। अब इधर साइड वाले पे आओ, ये देखो CH3 दिख रहा है, उसके बगल में क्या है? CH, फिर से नीचे O, दोनों की एक एक वैलेंसी छूट गई, क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। सर ये देखिए 2 एल्डिहाइड बन गए,
सर 2 एल्डिहाइड बन गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 एल्डिहाइड बन गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दोनों एल्डिहाइड सेम हैं क्योंकि अल्कीन सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब इस डबल बॉन्ड के साइड भी 2 कार्बन और सेम कार्बन थे, इसलिए आप इसको हटा के 2 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या बना? CH3 CHO, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल का CH3 CHO, इसको कहते हैं इथेनल या एसिटल्डिहाइड। इथेनल या फिर एसिटल्डिहाइड। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। कोई दिक्कत? कितना प्यारा स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है सर। तो क्या सर इससे हमेशा एल्डिहाइड बनते कि कुछ और भी बन सकता है? मैंने कहा बहुत कुछ बन सकता है। मैंने कहा देखो जरा, अभी दिखाते हैं, बहुत कुछ बन सकता है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। चलो एक और दिखाएंगे। करूं आगे? पहले स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ऊपर भी देखिए यही बना है, ओजोनाइड आया, फिर ZNO और H2O के प्रेजेंस में डाल दिया, तो अपन का एल्डिहाइड बनके तैयार हो गया। ठीक है, चलो ओके। डंडना डंडन, ए डंडना डंडन। आ जाओ। ये देखिए, ये कंपाउंड ले लिया इस बार। कुछ लोग बोलेंगे सर क्या खतरनाक ले लिया, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है कंपाउंड। मैंने कहा टेंशन मत लो, जो मैंने पढ़ाया बस वो करो आप। तो आ जाओ। टूट गया। अब बताइए, यही होगा। एक इधर पे, थोड़ा इसको स्विच करना पड़ेगा। देखो देखो कैसे करना पड़ेगा, देखो जरा। ये Ca, बेचारे की 2 वैलेंसी टूटी तो ये 2 वैलेंसी हो गई। ठीक है, अब इसके पास क्या लगे? 2 मिथाइल ग्रुप लगे। एक मिथाइल ये रहा, थोड़ा ऐसे पीछे रखो तो आपका डिस्टर्ब ना हो क्या आपका स्ट्रक्चर। अब इधर पे आओ, ये रहा C HCH3, इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री हो गई। दिखा? अब देखो, एक ऑक्सीजन इधर पे, एक ऑक्सीजन इधर पे और एक ऑक्सीजन इधर पे, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको फिर से क्या कहेंगे? ओजोनाइड। क्या कहेंगे? ओजोनाइड। बेटा जो अपन ने ऊपर किया ना वही काम यहां पर किया हुआ है, बस बॉन्ड तोड़ के मैंने तीनों ऑक्सीजन को लगा दिया है। अब सर ये अनस्टेबल है, टूटेगा भाई टूटेगा, तोड़ना तो पड़ेगा। किसके प्रेजेंस में टूटेगा भैया? ZnH2O के प्रेजेंस में टूटेगा। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन मैंने कहा इसकी थोड़ी सी जगह को थोड़ा कम कर दो, बहुत ज्यादा फैला फैला लग रहा है। मैंने कहा सर अब भी कर देते। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया, शानदार दिख रहा है अब तो। चलो तोड़ने का वही तरीका, टैन 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 टैन, न न न न न न न। देखो दिख रहा है। अब इधर वाला पार्ट अलग, इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे, लगा लें। एक यहां लगा लो और एक यहां लगा लो, कितना बढ़िया लग गए। अब सिंगल बॉन्ड से कौन है? ऑक्सीजन है। सर एक वैलेंसी ऑक्सीजन की टूट गई, एक कार्बन की टूट गई, सर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो कीटोन बन गया। ओ माय गॉड सर, इस साइड वाला कीटोन बन गया। मैंने कहा अभी एक और है, पहले इसको बनाओ। क्या है? CH3, फिर CH, यही है ना CH, और सिंगल बॉन्ड से क्या है? ऑक्सीजन है। सर ऑक्सीजन की भी टूट गई, हाइड्रोजन की, कार्बन की भी टूट गई, फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देखिए ये एल्डिहाइड बन गया। तो एक साइड सिंपल था इसलिए एल्डिहाइड बनाए, एक साइड थोड़ा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया था इसलिए आपको क्या मिल गया? कीटोन। तो सर डिपेंड करता है यहां पर कैसा स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से आपको वहां पर मिलेगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो चीजों को समझो, मैं कहता हूं भाड़ में जाए क्या करना है, आप तो चीजों को समझो बस, कैसे करना है क्या करना है। जल्दी जल्दी जल्दी। इस प्रोसेस को कहते हैं सर जी पूरा ओजोनलाइसिस। ओजोनलाइसिस। जल्दी 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 नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए।
जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा। हो गया? डन। चलो अब एक आप लोग के लिए होमवर्क, एक आप लोग के लिए होमवर्क। ये लो, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखता हूं किस किस से बनता है, देखता हूं किस किस से तैयार होता है, किस किस से ये टॉपिक बनता है। जल्दी 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 होमवर्क होमवर्क होमवर्क, जल्दी नोट डाउन करिए। फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसके बनाने की, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसको बनाने की, बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा, मजा एक ही बार में मजा आ जाएगा। चलो हो गया? डन, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए सर आप मान लो कभी भी आपको किसी का भी ओजोलाइसिस करने को बोलते हैं, लो ऐसा बना लो, कुछ भी बना लो, ये लो, ये मान लो, है ना, बोल दे इसका ओजोलाइसिस करके इसके प्रोडक्ट बताओ क्या बनेंगे। मैं बताऊं क्या कहूंगा? अब सुनो, आप तो इसके बॉन्ड तोड़ देना और दोनों को अलग अलग करके लिख देना, CH3 CH डबल बॉन्ड होगा ना, टूट गया तो क्या हुआ, डबल तो फ्री भी फ्री हो जाएगा ये, और इसको दूर करके लिख लो, ये भी डबल ही है ना, बेचारे की भली वैलेंसी टूट गई लेकिन अभी ये किसी से जुड़ने को तैयार है। और कुछ मत करना, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे देना और प्लस लगा देना, सर यही दोनों कंपाउंड रहेंगे। आप पूरा करके देख लो, आखिरी में आपको दोनों कीटोन मिलेंगे। सर ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा अरे यार तो पहले मेरे को प्रोसीजर सिखाना था। अब आप चाहो तो किसी का भी बना के दिखा सकते हो। देखो अभी अपने जो पहला एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था? पहला एग्जांपल अपना ये था, यही था। देखो बस कुछ नहीं करना, दोनों को तोड़ के अलग लिख दो, ये दोनों को तोड़ के अलग लिख दो, दोनों के पास एक एक ऑक्सीजन दे दो, बस ये भी आपका एल्डिहाइड बन गया, वो भी आपका एल्डिहाइड बन गया। यही बना था, चेक कर लो, CH3 CHO CH3 CHO। मैंने क्या बोला सर? हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज करवाऊंगा मैं आपको, हर चीज, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, सब कुछ एक से बढ़कर एक, शानदार। जल्दी 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 जल्दी। और कभी बोले ये दे दे और बोले पहले वाला प्रोडक्ट बताइए, तो दोनों ऑक्सीजन को हटाना, जोड़ के वापस लिख देना, वो भी तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर ये इंपॉर्टेंट था, इस पे क्वेश्चन आ जाता है ABCD वाला, बाय ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको तरीका शॉर्टकट भी बता दिया, ये अपना शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट तरीका है जिससे आप फट से आंसर निकाल सकते हो। हर चीज अपन खेलेंगे सर, हर चीज खेलेंगे, शानदार खेलेंगे, मजेदार खेलेंगे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी हो गया स्क्रीनशॉट? चलो क्लियर करें, ओके, डन 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 डन। एक बार चमका लिख दो सर, सर ओजोनलाइसिस चमका, थम्स अप करके, और प्रेजेंट कर दिया ना भाई, सबने प्रेजेंट लगा दिया ना, हाँ ठीक है। और एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना, सब लोग लिखेंगे भैया ओजोनलाइसिस चमका, जल्दी जल्दी जल्दी, ओजोनलाइसिस चमका। लीजिए अगला एक और शानदार सर, सबसे तगड़ी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। सर इस रिएक्शन का नाम है, लोहा माना जाता है इसका, सर इटार्ड रिएक्शन। सर क्या है? इटार्ड रिएक्शन। सर इसको मत छोड़ना, यह सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। इट इज अ नेम रिएक्शन, इट इज अ नेम रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। चलिए सर, तो ये इटार्ड रिएक्शन बहुत जरूरी है। चलो सर, सर इसको याद करना रहता है, इसको याद करना रहता है, 2 बार लिखना है अब भी। सर सबसे पहले तो टॉलिन ले लो। सर इटार्ड रिएक्शन यूज होती है
जो भी अपन के एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए, जैसे कि बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए। अरे बहुत शानदार सर। रिएजेंट, सर मार्केट में इस रिएजेंट की कीमत है, कभी भी आपसे पूछे इटार्ड में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, बोलना क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। ये जो ऊपर है इसको कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। लिखो जल्दी, क्रोमाइल क्लोराइड, लिखो जल्दी, क्रोमाइल क्लोराइड, जल्दी जल्दी जल्दी। अब सर ये बनाता है खतरनाक सा इंटरमीडिएट, खतरनाक सा इंटरमीडिएट। देखो सबसे पहले CH, ए तू हटना रे, ए बाबा रे बाबा तू हटना रे, बिल्कुल डिस्टर्ब कर रही है मेरे को। हाँ अब चलो, ये 2 बॉन्ड होंगे क्योंकि सर 2 हाइड्रोजन चले गए। कितने थे इसके पास? अरे मैंने क्या बना दिया भाई, ये मैं बोल रहा हूं बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजल्डिहाइड बनता नहीं है, पहले टॉलीन लेते हैं अपन, टॉलीन से बनाते हैं। क्या? टॉलीन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ और बनेगा बेंजल्डिहाइड। ये याद रखो। सर कितने हाइड्रोजन थे इसके पास? 3, मैंने 2 छुड़ा लिए तो 2 वैलेंसी फ्री हो गई। अब देखो ये क्रोमाइल क्लोराइड आता है 2 बार, OCr, फिर OH और Cl2। क्या आ गया? OCr OH Cl2। ऐसे ही एक और, ऐसे ही एक और सेम ये होता है सर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या होता है सर? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये अनस्टेबल है, तुरंत तोड़ देंगे, पानी में डाल देंगे, अभी एकदम मोए मोए कर देंगे। क्या होता है ये? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये और अब ये पानी और एसिडिक मीडियम में रहता है। किस में रहता है? पानी और एसिडिक मीडियम। H+, एकदम H+। ये वाटर और H+ एसिडिक मीडियम में डालते हैं। किस में डालते हैं अपन? एसिडिक मीडियम में। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो सर क्या होता है, यहां से ये दोनों एक एक H लेके चले जाते हैं। इनकी दोनों की वैलेंसी फ्री है ना, एक एक H लेके चले आएंगे। पानी के अंदर कितने H होते हैं? 2। अब क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ जाएगा इसके पास, ऑक्सीजन आ जाएगा इसके पास। तो सर फाइनली आपका कंपाउंड बन जाएगा CHO। सर बेंजल्डिहाइड बन गया। और बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं, इसी को कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं? इटार्ड रिएक्शन। शानदार रिएक्शन है, मजेदार रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए इस रिएक्शन का अपन यूज करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है और टेंशन लेना भी नहीं है, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो लाइफ झिंगा लाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन ने सबसे पहले क्या लिया सर? टॉलीन। टॉलीन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। सर ये पूरा का पूरा रिएजेंट यूज होता है। तो ये बनाता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। सर इसको बार बार लिख के याद करना, गलती नहीं होनी चाहिए सर। सीधे सीधे नेम रिएक्शन हर ऑल्टरनेट ईयर में इटार्ड आती है, ये बन जाता है। फिर उसको काय में डाल दो? पानी में डाल दो। इसने क्या करा है? एसिडिक मीडियम ले लिया, नहीं तो ये ऐसा है। अब ये यहां से टूटता है, 2H लेके 1H इसके पास, 1H और बाय प्रोडक्ट चले आता है। अब 2 वैलेंसी फ्री हो गई, 1 ऑक्सीजन इसके पास लग जाएगा और आपका बेंजल्डिहाइड तैयार हो जाएगा। शानदार तरीके से बेंजल्डिहाइड तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डन डना डन 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 डना डन डन। चलिए बहुत बढ़िया। मैं तो कह ही रहा था सर इतनी शानदार रिएक्शन है, आप कहां लगे हुए हो? क्या कहते हैं सर इसको? इटार्ड रिएक्शन। कोई बढ़िया वाला कलर, बढ़िया वाला कलर, ये इटार्ड रिएक्शन। बिल्कुल ऊपर से नहीं जाने देना है, बिल्कुल ऊपर से नहीं जाने देना है, काम की रिएक्शन है ये इटार्ड रिएक्शन। क्या है सर? इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। डंडना डन डन डंडना डन डन डंडना डन डन। याद रखिएगा बेंजल्डिहाइड, याद रखिएगा बेंजल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए 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 चलिए। सर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब मैं बार बार इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, आप समझ सकते हो सर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलीन, कोई दिक्कत? चलिए डन, ये हो गया खत्म।
अब आगे सर ये भी अच्छा है, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। क्या है? बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मैंने कहा बहुत शानदार सर, मैंने ये पढ़ाया है आपको। अच्छा सर पढ़ाया आपने, कब? मैंने कहा देखो टॉलिन। अच्छा टॉलिन को मैं चाहता हूं ऐसा लिख दोगे? हाँ सर आप जैसा चाहो वैसा लिख देंगे। चलो इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ, लेकिन सर HNu और सनलाइट के प्रेजेंस में। ऐसा क्यों सर? सनलाइट के प्रेजेंस में क्यों? क्योंकि सर अगर मैं सनलाइट नहीं लूंगा तो क्लोरीन ऑर्थोपैरा पोजीशन पे लग जाएगा। हाँ सर हमें याद है ऑर्थोपैरा पे लग जाएगा, लेकिन जब ये दोनों आते हैं, कौन दोनों? ये दोनों, तो सर यहां पर मैकेनिज्म होता है फीडल क्राफ्ट मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म के तहत वो कहां लगता है? ऊपर लगता है। तो सर देखिए क्या होगा, एक H एक Cl बाहर चले जाएगा और एक Cl ऊपर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl। क्या बन जाएगा? CH2Cl। इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। पढ़ाया है? हाँ बिल्कुल पढ़ाया है। क्या बन जाएगा बच्चा लोग? बच्चा पार्टी ध्यान से थम्स अप करेंगे जिस जिसको याद है बेंजाइल क्लोराइड, थम्स अप करेंगे जिस जिसको याद है बेंजाइल क्लोराइड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कैसे हल्के में ले रहा हूं हमको? हमने कहा ठीक है सर एक बार और कराएंगे, एक बार और कराएंगे। HNu सनलाइट, फिर क्या होगा सर? सर एक और चला जाएगा, क्या दिक्कत की बात है? एक और H और एक और Cl और 2 Cl लग जाएंगे। ओके ओके ओके। अच्छा इसको ऐसा बना लूं, और मैंने पढ़ाया था अगर एक हाइड्रोजन हटा तो बेंजाइल, 2 हाइड्रोजन हटे तो, जल्दी लिखो कमेंट में, जल्दी लिखो कमेंट में, बेंजल क्लोराइड। अगर एक हटा तो बेंजाइल, 2 हटे तो बेंजल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? बेंजल क्लोराइड। कोई दिक्कत की बात नहीं है। शानदार। अरे अभी तो बाकी है, अभी तो बाकी है। चलो टेरेन टेरेन, जल्दी जल्दी, बस समाप्ति की ओर है। अब क्या करना है? सर एक और बार करा दे, सर एक और बार करा दे। नहीं रे रुको जाओ, थांबा, बिल्कुल नहीं। चलो अब कुछ नहीं करने का, अब उठा के इसको पानी में डालने का। मैं तो पानी पानी हो गई। नहीं सुना आपने गाना? थोड़ा एसिडिक मीडियम, थोड़ा एसिडिक मीडियम लेके बढ़िया डाल दो पानी में। बोलो जय श्री राम, डाल दो एकदम पानी में। चलिए सर अब क्या होगा? 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन क्या बन जाएंगे? 2 HCl, 2 HCl बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन क्या बन जाएंगे? 2 HCl, 2 HCl बन गए। ठीक है अब देखो सर कितनी वैलेंसी फ्री हो गई सर जी? दुई दुई दुई, और एक ऑक्सीजन है, जोड़ दो ना, जोड़ दो ना, तो ये बन गया ना, बेंजल डिहाइड बन गया ना। तो भैया ये देखो कितना बढ़िया था। और मैं आपको बोलूं तो भैया इसी से सबसे ज्यादा बनाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर बेंजल डिहाइड करा जाता है तो वो इसी से करा जाता है, इसी से तैयार करते हैं अपन बेंजल डिहाइड। एक तरीके से ये कमर्शियल प्रोसेस है, आसान है, इजी है। कमर्शियल प्रोसेस का मतलब क्या है? जो चीप हो, आसान हो, सरल, जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो वो यही होती है सर। ये है अपनी बेंजल डिहाइड बनाने की प्रोसेस। इधर देखो टॉलिन एक बार कराया, उसने डायरेक्ट 2 बार करा दिया, तो 2 बार में डायरेक्ट क्या बन गया? बेंजल। अपन ने एक बार कराया बेंजाइल, एक और बार कराया बेंजल, उसके बाद जम के देख एक बार। यहां पर अगर बात करें तो क्या आ गया अपना H2O और साथ ही साथ H+ एसिडिक मीडियम, और अपना यहां पर लग गया भैया बेंजल डिहाइड। क्या लग गया? बेंजल डिहाइड। कोई दिक्कत? डन 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 डन। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। हो गया? चलो क्लियर करूं? अरे भाई बहुत शानदार रिएक्शन है, जल्दी लिखो जल्दी।
चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, शानदार रिएक्शन थी सर, एक तरफा रिएक्शन थी। ठीक है, चलो अगली वाली देखते हैं। ओहो लाला, एक और नाम आया भाई, नाम पढ़ के गुस्सा मत होना। बाय गेटरमैन कॉच रिएक्शन। क्या है सर? गेटरमैन कॉच रिएक्शन। अच्छा, अगर आपको याद हो तो जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, सर कौन से फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हो? हेलो एल्केन हेलो एरीज, उसके अंदर थी गेटरमैन रिएक्शन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेंट्समेयर रिएक्शन, और यहां पर है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। ये शानदार रिएक्शन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से, किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और भैया एनहाइड्रस AlCl3 भी होता है। क्या होता है? एनहाइड्रस AlCl3 भी आपको देखने को मिलेगा, और शानदार मिलेगा। अब समझो, अब समझो, इसके ऊपर होता है सर जी हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। तो अब कुछ नहीं करना, अरे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसको उठाना, कहना चल रहे ऊपर, चल रहे ऊपर। तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा सर CHO, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CHO। ये सर बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CHO, जिसको आप लोग नाम से जानते हो बेंजल्डिहाइड। किस नाम से जानते हो? बेंजल्डिहाइड। किस नाम से जानते हो? बेंजल्डिहाइड। यह बात आपको पता होनी चाहिए, यह बात आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है? डन। तो सर इस रिएक्शन को कहा जाता है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो सर अभी अपन ने आज क्या क्या देखी? आज एक नेम रिएक्शन देखी, इटार्ड रिएक्शन, और दूसरी देखी अपन ने गेटरमैन कॉच रिएक्शन। ये दो नेम रिएक्शंस अपन ने यहां पर देखी, ये पहली और ये दूसरी, दो नेम रिएक्शंस अपन ने यहां पर देखिए। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। मैंने कहा ओके डन 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 डन। तो इटार्ड भी पढ़ ली और अपन ने गेटरमैन कॉच रिएक्शन भी पढ़ ली। हमने कहा शानदार, शानदार, मजेदार, एकदम मजेदार। कोई दिक्कत, कोई दुख है क्या? नहीं है तो छोड़ो ना, क्या दिक्कत की बात है? तो सर ये रिएक्शन बहुत सिंपल थी, बेंजल्डिहाइड बन गए। तो बेंजल्डिहाइड बनाने की 3 प्रोसेस पढ़ा दी मैंने। एक तो इटार्ड हो गई, फिर क्लोरीनेशन, फिर हाइड्रोलिसिस करवा दिया जो पिछला वाला था, और अब मैंने आपको पढ़ा दी सर क्या? गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो ये 3 ही रिएक्शन है जो आपका बेंजल्डिहाइड बनाती है। क्या बनाती है सर? बेंजल्डिहाइड बनाती है। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? जल्दी। ठीक है, डन 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 डन। ये लीजिए सर। ओ ये ज्यादा आगे पहुंच गए अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है लास्ट। वैसे आप पढ़ चुके हो सर फीडरक्राफ्ट असाइलेशन, बार बार पढ़ाया है मैंने आपको। फीडरक्राफ्ट असाइलेशन सर कीटोन बनाने के काम में आता है। क्या बनाने के काम में आता है? कीटोन। अच्छा आप लोग को दिख गया कि सर लास्ट पेज है ये। मैंने कहा अरे यार चलो। तो सर ये अपन ने बेंजीन ले ली। आप समझिएगा सर, अपन सब जानते हैं, हां अपन सब जानते हैं CH3COCl, इसको कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। मैं पता साइड से देखा, मेरे को बेंजीन दिख ही नहीं रही है। मैंने कहा क्यों, बिना बेंजीन के रिएक्शन हो गई क्या? हाँ, इसको कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। सर इसको करवाने के लिए आपको मैंने बताया था एक व्यक्ति चाहिए होता है, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। और सर इसका काम बहुत शानदार है, एक H एक Cl क्या बना लेगा? HCl। एक H एक Cl क्या बना लेगा? HCl। बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, निकाल दो भाई, बाहर निकाल दो। अब क्या बचा इसके ऊपर? इसके ऊपर क्या बचा सर? CO आ जाएगा और CH3 लग जाएगा। देखिए सर कीटोन बन चुका है, देखिए सर कीटोन बन चुका है। COCH3 क्या बन चुका है? कीटोन। और इसी को अपन कहते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। क्या कहते हैं? एसीटोफिनोन। कोई दिक्कत, कोई दुख?
क्या कहते हैं इसको अपन, एसीटोफेनॉन। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, फीडलक्राफ्ट असाइलेशन। ये मैं आपको अल्कोहल में ही पढ़ा चुका हूं और यही रिएक्शन मैं आपको हेलो अल्केन में भी पढ़ा चुका हूं। जल्दी देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, शानदार तरीके से रिएक्शन को देखने वाले हैं। हो गया, डन 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 डन। फिर एक और देखेंगे, पहले जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, यह थी बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन ये देखिए, CH3COCl किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन गया आपका इस तरीके से, और HCl। अब इधर पे आप चाहो तो भैया CH3 लगा दो, C2H5 लगा दो, C3H7, कितनी बड़ी भी चेन ले जाओ, आपका कीटोन बन चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट करो, फिर इसी का एक और पार्ट दिखाता हूं। सर मजेदार है, देखो कुछ नहीं करना है, बस अभी अपन ने यहां पर क्या लिया था, इथेनॉल क्लोराइड लिया था चेन वाला, अब इसको ले लो बेंजोइल क्लोराइड। क्या ले लो, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड यही होता है, हाँ सर हाँ। लगाओ एनहाइड्रस AlCl3, लगाओ एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो ये H, ये Cl, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा HCl। चलो, मैं तो पानी पानी इस बार नहीं हुई क्योंकि HCl नहीं निकला है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, माय नेम इज, अभी बताएगा वो क्या है। आप देखो सर, ये खाली पड़ा हुआ है, बेचारे की एक वैलेंसी ऐसे घूम रहा है कि कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ, और यहां देखो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और इसकी भी एक वैलेंसी खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि Cl चला गया। अब ये बोलता है क्यों अपन दोनों बॉन्ड बना ले क्या, तो कार्बन इससे पूछता है बेंजीन से, क्यों बना लूं क्या, तो कहता है हाँ ठीक है, अपना ही वाला लोग है, बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए क्या बनने वाला है, ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, दो बेंजीन के बीच में कीटोन लग गया है, और इसको और प्यारा बनाना है अगर सुंदर, तो ऐसा बनाना, ये सुंदर बनेगा, ये देखो ये सुंदर कहलाएगा, और इसका नाम पता है क्या होता है, बेंजोफिनॉन। क्या नाम होता है, बेंजोफिनॉन। शानदार है, मजेदार है, तो ये और आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाले में अपन ने बनाया था एसिटोफिनॉन, और इसमें अपन ने बनाया है बेंजोफिनॉन। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। एक बात देख लीजिए, एक बात देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो ये चीज क्लियर है। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी, हो गया, डन 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 डन। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। सर आगे देखिए क्या है, ओ तो सर यहां पर सारी प्रिपरेशन होती है समाप्त, पूरी प्रिपरेशन हो गई है खत्म, सब कुछ। सर कई सारी रिएक्शन मैंने आपको इसके अंदर पढ़ाई, जैसे कि सबसे पहले अपन ने देखी रोजनमुंड रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, आज अपन ने देखी इटार्ड रिएक्शन, और आज अपन ने देखी गेटरमैन कॉच रिएक्शन। 4 नेम रिएक्शन हो गई है। आने वाले समय में मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें सारी नेम रिएक्शंस को मैं भी कवर करूंगा और शानदार तरीके से करूंगा। आप बस लगे रहिए, आप बस बने रहिए, आप बस जुड़े रहिए, और सर सारी रिएक्शन को लिख लिख के करिए। आपकी आज सारी प्रिपरेशन हो चुकी है समाप्त। अब अपन अगली क्लास में बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। और सर मैं आपको एक बात और बोलूंगा, लाइव सेशंस को मिस नहीं करिएगा। आपके क्रैश कोर्स वाला भी चालू हो चुका है, शाम को 8:15 पे मैं आपसे रोज मिलता हूं, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, एक तरफा तरीके से आने वाला है, ठीक है। बाकी मैग्नेट बेस पूरी जान लगा रहा है कि सर आपके पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से करवाया जाए, इसीलिए मैग्नेट बेस के 2 चैनल है और दोनों पर तेजी में काम चल रहा है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करता हूं तो आप सभी जानते हैं इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई 9th 10th की केमिस्ट्री, सॉरी
9th 10th की केमिस्ट्री, 11th 12th की भी पूरी शानदार केमिस्ट्री आपके सामने लेके प्रस्तुत होता हूं, लाइव रिकॉर्डेड, सब कुछ रिविजन्स, क्रैश कोर्स, सब कुछ लेके आ रहा हूं। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में हर टीचर लगा हुआ है। सर जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा भी कर रहे होंगे वो लोग, और सब लगे कि आपका काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हर स्ट्रीम प्रेजेंट है आपके पास, तो सर बस फायदा उठाइए और लगे रहिए बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ और भी कोर्सेज हैं, स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSC, ओलंपियाड जैसे और शानदार कोर्सेज इंग्लिश मीडियम चैनल पे। और यही नहीं, हिंदी मीडियम पे भी CBSE है सर, ये कहीं नहीं होता है, सिर्फ यहीं पर है, एक तरफा, मजेदार। तो बस लगे रहिए, बने रहिए और करते चलिए। कोई हो तो बोलना आ जा रहे, यही पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। और इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड, सारे बोर्ड को भी कवर करता है ये, सारे एक तरफा बोर्ड्स को भी कवर करता है ये। यहां पर हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, जब सारे बोर्ड्स को कवर कर ही रहा है तो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर सब कुछ, सारे कंसेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, नोट्स मिल पाएंगे क्या? मैंने कहा हाँ, ई नोट्स, ई बुक्स सर 100% फ्री, वॉच 100% फ्री। साथ ही साथ सर ठीक है लिखा तो है लेकिन मिलेगा कैसे? मैंने कहा नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, फट से नोट्स आपके हाथ में, सारे नोट्स आपके हाथ में हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर कोई नया आया हो तो भाई सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल देना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सारे लेक्चर्स को आप कहां पर, यूट्यूब पे बढ़िया मजे से देख ही रहे हो, प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ मिलता होगा। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, यहां पे भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मतलब सब कुछ। ऐड भी नहीं मिलने वाले, यूट्यूब पे तो ऐड आ जाते हैं तो थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हो, लेकिन नहीं, लेकिन अगर आपका वहीं मजा आ रहा है, वहीं चल रही है चीजें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहीं पर एंजॉय करिए। चलिए बाकी मिलेंगे कल, सेम टाइम सेम जगह, आके मिलना है मुझसे ही, अपने केमिस्ट्री एजुकेटर से। और सर सारे के सारे सेम लोग, अगर कोई नया हो तो उनको भी ले आना, कोई दिक्कत की बात नहीं हो। और कल अभी बाकी है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है सर, चैप्टर एकदम हाइक और पीक पकड़ रहा है, तो कल मिलते हैं बढ़िया तरीके से एक शानदार टॉपिक को लेके और फटाफट उसको खत्म करेंगे एक बेहतरीन से लेक्चर में। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।